नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गूगल के बिल्कुल नए एआई मॉडल जेमिनी 3 के बारे में। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एआई की दुनिया को पूरी तरह से बदल सकती है। चलिए देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई एआई एक पूरी की पूरी फिल्म को समझ ले। मतलब सिर्फ स्क्रिप्ट ही नहीं बल्कि उसके विजुअल्स, उसका साउंड, सब कुछ, और वो भी एक ही बार में। यही वो अविश्वसनीय क्षमता है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले जानेंगे कि जेमिनी 3 है क्या, फिर बात करेंगे इसकी मल्टी मॉडल पावर की, इसकी जबरदस्त मेमोरी की और ये कैसे सोचता है, और आखिर में देखेंगे कि इससे भविष्य में क्या-क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं जेमिनी 3 के इंट्रोडक्शन से। देखिए, ये सिर्फ कोई अपग्रेड नहीं है, ये है गूगल का अब तक का बनाया गया सबसे पावरफुल, सबसे काबिल मॉडल। इसे एआई की दुनिया में एक नए दौर की शुरुआत कह सकते हैं। एक ऐसा एआई जिसे खास तौर पे डिज़ाइन किया गया है बहुत सारी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स जानकारी को ना सिर्फ प्रोसेस करने बल्कि उसे गहराई से समझने और उस पर सोचने के लिए। अब आते हैं इसके सबसे, कह सकते हैं, क्रांतिकारी फीचर पर। हम अब ऐसे मॉडल्स की तरफ बढ़ रहे हैं जो सिर्फ अलग अलग तरह के डेटा को हैंडल नहीं करते बल्कि उन सब में एक साथ सोचते हैं। यहाँ पर स्वाभाविक रूप से या नेटिवली शब्द बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि एआई वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट को अलग अलग नहीं समझता, वो इन सबको एक साथ प्रोसेस करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसान करते हैं। जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो हम सीन भी देखते हैं, डायलॉग भी सुनते हैं, और अगर सबटाइटल हैं तो उन्हें पढ़ते भी हैं, सब कुछ एक ही पल में। तो फ़र्क क्या है? देखिए, पुराने मॉडल्स को जानकारी टुकड़ों में देनी पड़ती थी, पहले इमेज, फिर ऑडियो, फिर टेक्स्ट। लेकिन जेमिनी 3 ये पूरी फिल्म को एक साथ एक ही झटके में देखता, सुनता और पढ़ता है। इसका प्रोसेस इसे अविश्वसनीय रूप से पावरफुल बना देता है। ये सिर्फ डेटा नहीं देख रहा है, ये समझ रहा है कि वीडियो में जो हो रहा है और ठीक उसी पल जो बोला जा रहा है, उन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है। चलिए अब बात करते हैं इसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत की, एआई की शॉर्ट टर्म मेमोरी। और यकीन मानिए, यहां जो बदलाव आया है वो छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। अब तक क्या होता था, एआई की मेमोरी कुछ ही पन्नों या चैप्टर्स तक सीमित थी। ऐसा लगता था जैसे किसी से बात कर रहे हों और वो हर 5 मिनट में भूल जाए कि बात क्या चल रही थी। लेकिन अब ये कहानी बदलने वाली है, और ये एक नंबर सब कुछ बदल देता है। 10 लाख, ये है 10 लाख टोकन्स। एआई की दुनिया में आप इन्हें जानकारी के छोटे छोटे हिस्से या शब्द समझ सकते हैं। ये है जेमिनी 3 की नई मेमोरी का साइज, और सच कहूं तो ये एक असली गेम चेंजर है। तो ये 10 लाख टोकन असल में कितना होता है? इसका मतलब है कि जेमिनी 3 1 घंटे से भी लंबी वीडियो या फिर 11 घंटे की ऑडियो फाइल या 1500 पन्नों की एक पूरी किताब, इन सबको एक बार में याद रख सकता है और उस पर बातचीत कर सकता है। कमाल है ना? तो ये सिर्फ साइज में ही बड़ा नहीं हुआ है, ये पहले से कई ज्यादा स्मार्ट भी हो गया है। चलिए देखते हैं कि इसके परफॉर्मेंस में क्या-क्या सुधार हुए हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ ज्यादा जानकारी ही नहीं संभालता बल्कि उस जानकारी के साथ काम भी बेहतर तरीके से करता है। मतलब ये मुश्किल से मुश्किल इंस्ट्रक्शंस को आसानी से समझ लेता है, बेहतर कोड लिखता है, और ये सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा तेजी से करता है। तो ठीक है, ये सब फीचर्स तो बहुत पावरफुल हैं, लेकिन असली दुनिया में इसका मतलब क्या है? इससे कौन से नए रास्ते खुल रहे हैं? इसका असर बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। डेवलपर्स, क्रिएटर्स, रिसर्चर्स, हर कोई इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने काम करने के तरीके को बदलने के लिए कर सकता है। सोचिए, एक डॉक्टर मरीज की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स और स्कैन्स को एक साथ एनालाइज कर सकता है, या एक फिल्म मेकर घंटों की फुटेज में से वो एक परफेक्ट शॉट सेकंडों में ढूंढ सकता है। अब हम ऐसी चीजों के बारे में सोच सकते हैं जो पहले साइंस फिक्शन लगती थीं। एक ऐसा एआई जो आपके पूरे के पूरे कोड बेस को समझकर उसमें से गलतियां निकाल दे, या एक एआई जो पूरी मेडिकल टेक्स्ट बुक को समझकर स्टूडेंट्स के लिए पर्सनल ट्यूटोरियल बना दे। संभावनाएं सच में अनंत हैं। ये बात इस पूरे बदलाव को बहुत अच्छे से समझाती है। अब हम एआई को सिर्फ कमांड नहीं दे रहे, बल्कि हम उसके साथ उस विशाल जानकारी की लाइब्रेरी के बारे में बातचीत करने की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे वो पहले से ही समझता है। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। जब एक एआई अपनी मेमोरी में पूरी की पूरी लाइब्रेरी रख सकता है, तो हम उससे मानवता की कौन सी सबसे बड़ी और सबसे जटिल समस्याओं को हल करने के लिए कहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।